साहिब जी जेता समुंदर सागर नीर भरिया तेरे अवगण हमारे दया करहो किछ मेहर उपावहो डूब दे पत्थर तारे दया करहो किछ मेहर उपावहो डूब दे पत्थर तारे तू सुल्तान कहाँ मियाँ तेरे कवन वडाई जो तू दे सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाए जो तुम दे सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाए जुग हो जुग अटल देव दुनिया के वाली चावल छतर तख्त दे मालक समुची मानवता नूं सर्व सांझे वालता का उपदेश देण वाली सबना दे सांझे रहबर शब्द गुरु गुरु गरीब नवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी सतगुरां दी पावन पवित्र मुकद्दस हजूरी अंदर सुभाईमान जुड़ बैठी समूह गुरु रूप साध संगत जीओ आप जी अज दे सप्ताहिक विशेष इन्हां समागमां अंदर सतगुरां दे पावन दरबार विच सज बैठे हुए जिथे अज का ये विशेष सप्ताहिक समागम है उथे नाल ही अज विशेषता एक ये भी है भी अज चेतर के महीने की संगरांद का पावन दिहाड़ा है जिथे अज चेता महीना चढ़े उथे चेत के महीने के नाल अज नवे साल की आरंभता भी हुई है। साध संगत जी आप जी समूह संगत के चरणों अंदर जितना समा प्राप्त हुए मैं इस नवे साल के बाबत चेत के महीने की तुसी विचार सवेर के दीवाना श्रवण कर चुके होवोगे। मैं उस पासे अपने विचार नहीं लेके जाना केवल एक शब्द लेना है चेत बस चेत शब्द
ਤੇ ਉਸ ਚੇਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਤਨੀ ਕੁ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਪਰਵਾਰ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਦਸੰਬਰ, ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਲ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਨਵਰੀ। ਦਸੰਬਰ ਅਖੀਰਲਾ, ਜਨਵਰੀ ਪਹਿਲਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਅੱਜ ਸੰਵਤ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, मैं केवल अपने विषय से रहने का यत्न करना है। देखो अज चेत का महीना है, असी संग्राम का दिहाड़ा मनाया। केवल अज चेत महीने की संग्राम का दिहाड़ा नहीं, संग्राम तो असी हर महीने मनाते हैं। जदों भी नवा महीना चढ़ता है, चाहे असू की आरंभता होवे, करतक चढ़े, फगण चढ़े, भावें सावन महीने की आरंभता होवे, असी संग्राम के दिहाड़े को मनाते हैं। पर सानू ये पता होना चाहिए भी अज केवल चेत आम करके असी शब्द वरते हैं चेतर का महीना, पर सतगुरां ने चेतर शब्द नहीं वरतिया, हजूर ने शब्द वरतिया चेत। इस करके सानू इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। जे असी अपने आप को दुनिया तो विलखण आखते हैं भी सिख कौम, सिख पंथ ये दुनिया के किसी धर्म तो पैदा नहीं होया। जिवें अज गल चलती है भी तुसीं ते साडे विचों ही होए हो, तुसीं ते साडे ही हो। जे सिख धर्म की विलखणता दुनिया ते सिद्ध करनी है तो याद रखो, जिवें साडा अपना कैलेंडर है, हर एक धर्म का, मैं ज़्यादा इस पासे ना जाना क्योंकि अज नवे साल की आरंभता हुई है, मैं तां बेनती करता यत्न करना है। ईसाई मत है, इस्लाम वाला साडे वीर, उन्हां दा अपना कैलेंडर है। वो कैलेंडर अपने की आरंभता करते हैं हजरत मुहम्मद साहब तो, ते जेड़ा अज इंग्लिश कैलेंडर चल रहा है, जेड़ा हर एक नूं डेट, हर एक नूं महीना याद है। साध संगत मत ये समझो, वेखो अज नवा साल आरंभ होया, शायद साडे विचों वो विरले होणगे जिन्हां ने एक दूजे नूं अज नवे साल की मुबारक दित्ती होवेगी, बहुत घट होणगे। पर जदों इंग्लिश साल चढ़दा है, असी दिसंबर महीने के रात अखीरले दिन रात के 12 बजे तक जागते हैं ते असी बस व्हाट्सएप ते हर एक को मैसेज करते हैं ते जिन्हों भी मिलते हैं सवेरे ते आके ते नवा साल मुबारक हो गई, हैप्पी न्यू ईयर करते हैं हर एक। पर सानू की ये पता है भी अज इकल्ला चेत का महीना नहीं चढ़िया,
अज नवा साल चढ़िया। ਉਹ ਸਾਲ जिस साल के 12 महीनों की गल सतगुरां ने गुरबाणी के अंदर की है। साध संगत जी देखो, जे असी इस दिन को विसार देंगे, सानू ये पता होना चाहिए भी साडा ये नवा साल है। तो एक होर मैं आप जी चरणों में बेनती कर दिया, एक हुंदे बिक्रमी, एक हुंदे ईसवी। अजकल ईसवी चलता है, पर पुरातन समय में जिन्ना भी साडा इतिहास लिखा गया, तुसी सूरज प्रकाश ग्रंथ की गल करो, उस विच बिक्रमी संवत वरतिया गया। जिन्नियां भी डेट, जिन्नियां भी तरीका, जिन्नियां भी मितियां, जिन्ने भी सन मिलणगे, वो तुहानू बिक्रमी संवत विच मिलणगे। ते एक होर मैं बेनती कर दिया, ईसवी विच ते बिक्रमी विच केवल 57 साल का फर्क है। बिक्रमी पहला बनिया ते ईसवी बाद विच बनिया। तुसी बिक्रमी संवत भी 57 साल जोड़ दो, प्लस कर दो, वो ईसवी बन जाएगा। जे तुहाडे कोल ईसवी की डेट है, तुसी बिक्रमी संवत प्राप्त करना चाहते हो, तुसी ईसवी के अंदरों 57 घटा दो, तुहानू बिक्रमी संवत मिल जाएगा। साध संगत जरा ध्यान दिया जी, बिक्रमी ते ईसवी हिंदुस्तान की धरती ते विक्रमादित्य एक राजा होया, उन्हें ये बिक्रमी संवत आरंभ किया। ईसवी ईसाई मत ईसा मसीह के जन्मदिन तो आरंभ होता है, जिहड़े असीं ईसवी मनाउने हां, नवा साल चढ़ता है। पर सतगुर धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कृपा की। वेखो असीं धन गुरु नानक सच्चे पातशाह का प्रकाश पुरब मनाउने आ कतक दे महीने की पूर्णमाशी वाले दिन। जिहड़ा अज नवा साल चढ़िया है, ये नानक शाही संवत चढ़िया है, ये 553वां साल है। साध संगत जी, अज इसकी आरंभता हुई है ते ये मन्निया जाता है धन गुरु नानक सच्चे प्रकाश पातशाह जी के प्रकाश को आरंभ किया गया। एक होर मैं बेनती कर दिया, एक ते बिक्रमी, एक ईसवी, एक हिजरी भी होता है। हिजरी डेट्स भी देखने को मिलती हैं, पर ज़्यादातर बिक्रमी ते ईसवी ही तरीका सानू इतिहास के सुनहरी पन्नियां चो नजर आउणगियां। साध संगत जी देखो, अज नवा साल आरंभ होया है। मैं बेनती करने का यत्न करना समय पे, बस टाइम ते नाल इस चेत महीने दे एक शब्द लेना, चेत। तुसी सवेरे चेत का महीना सुनिया, कीर्तन भी सुनिया होगा, इसकी विचार भी सुनी होगी। सतगुरां ने टाइम की वंड, वक्त की वंड बाणी विच कीती है। देखो अज साडे कुट ते घड़ी है, साडे मोबाइल फोन विच टाइम है, सानू पता है इन्ना टाइम हो गया, इन्ने मिनट हो गए, इन्ने सैकंड हो चुके हैं। पर जो ये टाइम पीस नहीं सी, घड़ियां नहीं सन, मोबाइल फोन नहीं सन, जो साडे वड्डे वडेरे साडे बुजुर्ग वो किवें टाइम देखते होंगे, वो किवें टाइम की वंड करते होंगे। पर याद रखो, जे अज साडे कोल घड़ियां ने, मोबाइल फोन ने, टाइम देखने का साडे कोल हर एक प्रबंध है, पर उदों भी साडे बुजुर्ग, साडे वड्डे वडेरे वो भी दुरुस्त टाइम देखते सन। उन्होंने इस तरह तरतीब बनाई हुई सी। वेखो श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की ये महानता है। जे असी अज नवे साल मना रहे हाँ, चेत के महीने की अज आरंभता हो रही है, सतगुरां ने सानू एक गल की अज समझ पाई है। हजूर ने आख्या नवा साल चढ़िया, एक टाइम है, अज नवा है, 12 महीने बाद ये पुराना हो जाएगा। अज नवा है, पर जो अखीरला दिन एदा आना है, तुहानू पता है भी साढ़े नवे साल का अज चढ़िया, एदा
ते अखीरला महीना किहड़ा है? अखीरला महीना है असी जिन्हों फगण आखदे आम शब्दां विच, ते सतगुरां ने गुरबाणी दे अगर उन्होंने फल गुण लिखिया। दिसंबर के इंग्लिश कैलेंडर का अखीरला महीना है, पर साढ़े नवें साल का जिहड़ा अज चढ़िया इहदा पहला महीना चेत है ते अखीरला महीना इहदा फगण है। हजूर ने आख्या अज नवा साल आरंभ होया, पर ज्यों ज्यों समा बतीत होता जाएगा, ज्यों ज्यों टाइम अपनी चाल चलता जाएगा, याद रखी एक ना एक दिन इन्ने पुराना हो जाना है। ते मालक नूं पूछया गया, बादशाह जी इस नवे साल ने भी एक दिन पुराना हो जाना है, दुनिया ते ऐसा की है जिन्हें कभी पुराना ही नहीं होना? वो केड़ा है? ऐसी की वस्तु, ऐसी की चीज जेड़ी हमेशा नवी रहेगी? साथ संगत देखो, ध्यान दिया जी, दुनिया ते जो कुछ तुसी देखते जो दृश्यमान हर एक चीज समय विच बची हुई, टाइम विच बची हुई है, टाइम की मर्यादा विच है। असी सानू भी टाइम विच बन्ने रब ने, पर हाँ साडे टाइम की बुनियाद कोई नहीं। सानू बचिया एक टाइम अंदर है, पर ये ना मैं जानता वा ना तुसी जानते हो भी सानू परमात्मा ने किन्ने को टाइम विच किन्ने को समय विच बंद के रखिया होया, ये कोई नहीं जानता। एक कोई कह सकते जिवें हजूर दा तुसीं वचन पढ़ते हो ना, क्या जाना क्यों मरेंगे, कैसा मरना होए। जिस दिन इस शरीर के टाइम ने पूरा होना है, मैं नाल एक होर बेनती कर दिया, जदों कोई पुरानी चढ़ाई करके डेथ होती है, असी अज के सामने शब्द वरतते हैं फलाने की डेथ होगी, एक्सपायर हो गई है, पर पुरातन समय 3 शब्द वरते जाते सन। मैं 2 फिर भी निकले अपने विषय चो। पुरातन समय शब्द 3 वरते जाते सन। जहाँ क्या जाता सी फलाना बंदा चढ़ाई कर गया, जहाँ क्या जाता सी फलाना बंदा अकाल चलाना कर गया, जहाँ कहा जाता सी अज फलाना बंदा पूरा हो गया। ये शब्द वरते जाते सन। ये 3 शब्द समय को एक्सप्लेन करते हैं। ते याद रखो रूहानियत का पक्ष भी ना रख दे। डेथ एक्सपायर अज के शब्द हो सकते हैं, पर जो किसी ने कहना ना अज फलाना बंदा पूरा हो गया, भाव की सी जिन्ना समा उन्होंने मिलिया सी, अज वो अपना समा पूरा करके चला गया। जिन्ना सानू समा मिलिया असी उस समय की मर्यादा विच रह के जदों साडा समा पूरा हो गया, याद रखो असी दुनिया चों कूच कर जावांगे। असी भी समय विच हर एक जीव टाइम की समय की मर्यादा विच बचा हुआ है। इत्थे बस नहीं, जिन्ने प्लैनेट ने ग्रह ने, सूरज की गल करिए, धरती, ये चंद्रमा, ये भी एक टाइम की मर्यादा है। इन्हों भी रब ने टाइम एक समय की मर्यादा बनिया हुआ, ये अपनी मर्यादा चो पासे नहीं जा सकते। जिस दिन चंद्रमा, ये धरती, ये अपने टाइम अपने समय की मर्यादा इन्होंने तेजी कर दी या अपने समय की मर्यादा चो आसे पासे हो गए, सच जानियो इस दुनिया ते परलो आ जाएगा। जे दुनिया पे हर एक चीज समय विच है, टाइम विच है, पर दुनिया ते ऐसा कौन है जिहड़ा समय विच नहीं आता, जिन्होंने टाइम बन नहीं सकता, वो कौन है? हजूर ने वचन किया, तुसी मंगल पढ़ते हो जिन्हों असी मूल मंत्र आखते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह विच वो मूल मंत्र अनेक रूपों में आया है, एक रूप नहीं वरत्या। हजूर ने कई रूपों में वरते हैं। जिवें
असी पढ़ते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत। जो शब्द आता है एक परमात्मा की गल की गई, ये उहदे गुण ने भी वो निर्भौ है निर्वैर है। जिहड़ा अगे शब्द वरत्या अकाल मूरत, जो अकाल शब्द आता है ये उच्ची आवाज दे के सानू समझाता है भी दुनिया के लोगों जो तुसी कुछ देख रहे हो, जो तुहाडे आसे पासे है, तुहाडे चौगिरदे विच है, वो सब कुछ सामे विच बचा होया है। केवल ते केवल एक अकाल पुरख है, वो परमात्मा है जिहड़ा सामे दी पहुंच तो बड़े बड़े वो रब सामे विच नहीं, वो अकाल है। काल का अर्थ होता है समा, इसका अर्थ मौत भी होता है, पर काल के अर्थ समा भी किए गए। हजूर कहने लगे परमात्मा उस सामे विच नहीं आता, जिहड़ी चीज सामे विच नहीं आती वो कभी पुरानी नहीं हो सकती। टाइम हर एक चीज पुरानी होती है। साध संगत हजूर ने तो इस शरीर को भी आख्या, कहने लगे जब जन्म होता है ये नवा होता है। ज्यों ज्यों ये अपनी जिंदगी के हर एक पड़ाव तय करता है, बचपन तो बाद जवानी, जवानी तो बाद बुजुर्गी, बुजुर्गी भी जाके ये जीवन ये शरीर पुराना हो जाता है। फिर की कर जी अंदर आत्मा है ना, इस पुराने चोले को त्यागती है ते नवे चोले को पहनती है। शरीर पुराना होता है, आत्मा कभी पुरानी नहीं होती। जो मैं बेनती कर रहा हूं, रब अकाल पुरख परमात्मा वो कभी पुराना नहीं होता, वो समय नाल कभी नहीं बदलता, ना समय की मर्यादा ना समय को कभी बजिया गया। हजूर ने आख्या साहिब मेरा नीत नवा, जेड़ा मेरा मालिक है, जेड़ा मेरा परमात्मा है, वो हमेशा नवा है। नवा किवें है? एक उदाहरण मैं देके अगे तुरांगा। देखो मैं संकेत विच बेनतियां करने का यत्न कर रहा हूं। तुसी जपजी साहिब का पाठ पढ़ते हो, कईयां नूं किताबां पढ़न का बड़ा शौक होता है। कोई असी किसी राइटर का कोई नावल पढ़िए, किसी कवि की कोई कविता पढ़िए, तुसी एक बार नावल पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, तीन बार पढ़ोगे, चार बार पढ़ोगे, तुसी आप कहोगे भी हुण पढ़न का दिल नहीं करता, इनू बड़ी बार पढ़ लिया। पर जपजी साहिब का पाठ असी रोज करते हैं। अज तक किसी सिख ने आखे भी जपजी साहिब का पाठ रोज पढ़ते हैं, अज पढ़न का दिल नहीं करता, ये पुराना हो गया। जे साहिब नीत नवा है, उस परमात्मा का नाम ओदी बाणी तुसी रोज जपजी साहिब का पाठ करो। साध संगत तुहानू रोज इस जपजी साहिब के पाठ विचों कुछ ना कुछ नवा मिलेगा, क्योंकि ये किसी उस बंदे का उच्चारण नहीं किया जेड़ा बंदा सामे विच बचा होया। एक बंदा, एक लेखक, एक कवि वो कोई चीज लिखता है, वो आप सामे विच बचा है, ओदी चीज भी वक्त के नाल पुरानी होएगी। पर जेड़ा अकाल पुरख है परमात्मा है, ये उस तुर तो बचन आए हुए ने। जिवें असीं बचन पढ़ते हैं भी तुर की बाणी आई, ये बाणी सचखंड तो आई है, ये अकाल पुरख के शब्द ने। ते जे अकाल पुरख हमेशा नीत नवै ते ओदे उच्चारण कीते हुए शब्द भी नित नवे होवे, वो कदी पुराने नहीं हो सकते। साध संगत एक होर मैं बेनती करा, देखो परमात्मा नीत नवा है। सतगुरु ने जदों समय की गल की, सानू समझाया साल ने पुराना हो जाना है, पर तू इस साल विच चेते कर जिस परमात्मा ने कभी पुराना होना ही नहीं। आज चेत चढ़े है, चेत का अर्थ की है? जे असीं इहदे शब्द का अर्थ करिए, तुसीं बाणी विच चेत शब्द बड़ी बार सुने,
चेतना है तो चेत ले निस दिन में पुरानी। बड़ी बार चेत शब्द आया। चेत का अर्थ होंगे चेते विच रखना, याद करना। हजूर ने आख्या अज नवा साल है, अज चेत का महीना चढ़े, तू अज प्रण कर भी जदों इस साल का अखीरला दिन आना है तो उस परमात्मा नूं चेते रखेगा, कभी उन्हें भुलेगा नहीं। पर प्रॉब्लम ये है भी बंदा सब तो छेती रब नूं ही भुलदा, होर किसी नूं नहीं। वेखो जिवें हजूर ने आख्या वचन कीते सच्चे बादशाह ने बाणी विच कहन लगे बंदा होर कुछ नहीं भुलदा, इनू हसना नहीं भुलदा, इनू खेडना नहीं भुलदा, इनू खाना नहीं भुलदा, इनू सोना नहीं भुलदा। जदों भी इनू भुलदा है केवल रब ते ओहदा नाम ही भुलदा, होर कुछ नहीं भुलदा। एक मैं घटना का जिक्र करना है। प्रोफेसर हरपाल सिंह जी पंडूरी उन्होंने कोड किया है अपनी किताब में इस घटना। वो लिखते हैं भी ईरान की राजधानी है, इराक की तेहरान, उसकी कैपिटल है। उस तेहरान शहर में एक अध्यापक एक स्कूल में रोज अपने बच्चों को पढ़ाता है। रोज उन्हें क्लास में आना तो जो उन्हें क्लास बच्चों की शुरू करनी ना साथ संगत उन्हें गल कहनी, उन्हें आखना बच्चियों खुदा अल्लाह परमात्मा हर थान ते रहता है, ओदा वासा हर थान ते है। एक मैं चेते करवानी रोज अपने बच्चों स्टूडेंट को विद्यार्थियों। काफ़ी समा गुजर गया, बच्चों को याद होगी भी जो इन्हें आना है इन्हें दूजी गल बाद में करनी, पहला आही गल नहीं करनी। चलो जी अज एक दिन वही टीचर क्लास में आना है, जो क्लास में आया ना साथ संगत कह लगा बच्चों को सवाल करना है। सवाल की जी मैनू एक जवाब दो भी इस ब्रह्मांड विच इस दुनिया विच ऐसी केड़ी थां है जिथे रब नहीं रहता। जदों बच्चों के करना भी सवाल पिया भी दुनिया ते ऐसी केड़ी थां है जिथे रब नहीं रहता, बच्चे हैरान भी यही है जरा रोज सानू पढ़ाउंदा सी चेते करवाउंदा सी भी रब हर थां ते रहिंदा है ते अज आप सानू पुछदा पिया भी ऐसी केड़ी थां है जिथे रब नहीं रहिंदा। साथ संगत जी सारे बच्चे हुण सवाल करते हैं, ये अध्यापक को भी पता है भी दुनिया ते ऐसी थां ही नहीं कि उस असीं भी बाणी च बचन पढ़ते हैं भी सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले। जासी वचन पढ़ते हैं जय जय पेखो तह हजूर दूर कब हो ना जाई, रब रहिया सरबतर में मन सदा तैयारी। जासी वचन पढ़ते हैं भी घट घट में हर जू बसे संतन कहो कृपा। ऐसी केड़ी थां जिथे रब नहीं रहता उते हर थां ते रहता है, बस असीं उहनूं वेख नहीं सकदे, उहनूं एहसास नहीं सानूं महसूस नहीं सानूं है ते हर थां ते। हुण जदों सवाल किया अध्यापक ने भी दसो थां केड़ी, अध्यापक भी जानते सवाल ही गलत उत्तर की कहता हुए। सारे बच्चे बैठे, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया भी मैं जवाब दूं, जवाब है ही नहीं। क्लास में सन्नाटा है, चुपचाप नहीं सारे। पर होया कि दो पलों की चुप टुटी, पीछे एक बच्चा बैठा है, उन्हें हाथ खड़ा किया, कहने लगा अध्यापक जी इस सवाल का जवाब मैं दियां, उत्तर दियां। अध्यापक सोची पै गया
भी सवाल गलत ਇਹਦਾ उत्तर की देगा। थाई नहीं कोई जिथे रब ने दिता। कहने लगा चल बोल की उत्तर है। कहने लगा अध्यापक जी तुसी सवाल किया ऐसी केड़ी थां है जिथे रब नहीं रहता। पता केड़ी है? रब हर थां ते रहंदा है पर एक थां ऐसी है जिथे रब नहीं रहंदा। पूछया केड़ी? कहने लगी जी वो है बंदे दा चेता। साडे चेते विच रब नहीं रहंदा। सानू फिर भुलदा क्यों पल पल जे साडे चेते विच होए। रब हर थां ते है पर साडे चेते विच नहीं। जे रब साडे चेते विच रह गया ना सच जाने उदों बंदा बंदा नहीं रहेगा वो रब का रूप हो जाएगा। हजूर ने ताई वचन आखिया कहन लगे रसना रहमत सुनत सुख श्रवना चित चेते सुख होई। जे इस सुख नूं लभदा पिया याद ओ अंदर दा सुख उस दिन मिलेगा जदों रब तेरे चेते विच आ गया। चेता मीनस सिमरती। सानू कोई बंदा गल कहे असीं उहनूं भुल जाइए आखदे मेरे ते चेते विच नहीं सी कह दिंदे ना। भाव चेता वो चीज है जिथे साडियां कीतियां हुई गल्लां याद कीतियां हुई गल्लां टिकदियां ने सिमरती। एक होर मैं बेनती कर दिया साध संगत दुनिया ते किसी नूं भी बंदा माड़ी गल कहे गाल कढ़ दवे ना कोई बंदा जिस बंदे ने गाल कड्डी माड़ा बोलिया ओनू 20 साल बाद भी मिलेगा जब सामने आके खड़ा होएगा ना ओदी सिमरती विच वो याद आ जाएगी ये ते ओही बंदा है जिन्हें अज तो 20 साल मैनू गाल कड्डी सी। पर रब क्यों भुलदा माड़ी गल नहीं भुलदी सानू 20 साल भी बाद चेते आ जाती है। रब क्यों निकलता साडे चेते चेत का महीना चढ़िया मैं ताए बेनती कर रहा जिस दिन रब साडे चेते विच हमेशा लिए टिक गया ना साध संगत याद रखो जेड़ा परमात्मा नीत नवा है ओदे लिए हर एक दिन नवा साल बन जाएगा। ओदे लिए रोज ही नवा दिन होएगा जदों परमात्मा ओदे चित्त विच वस गया। पर मुश्किल यही है वो छेती कीता इस चित्त विच टिकदा नहीं। ये मन बड़ा बेईमान है ये थोड़ा बेईमान नहीं बहुत ज्यादा बेईमान है। साध संगत में अपने परगन विच ही रहना मैं गल आरंभ कीती सी वक्त टाइम ज्यों ज्यों बतीत हुंदा है साध संगत जेड़ा ये मन है ये वक्त के नाल बदलदा भी है। मन वक्त नाल बदलदा है किवें बदलदा आप जी सारे इत्थे सूरजवान बैठे हो बाणी पढ़न वाले सतगुरु जी ने गुरबाणी के अंदर एक ऐसा वचन किया है हजूर कहन के मन जदों बदलता है ਇਹਦਾ पता भी लगता है कदों बदलता। असीं इत्थे गुरुद्वारा साहिब बैठे हैं सतगुर की हजूरी विच तुसीं सतगुरां दे दर्शन कर रहे हो असीं गुरबाणी की विचार कर रहे हैं। साडा मन सतगुरु जी के चरणों में साडा मन शब्द नाल है। तुसीं यकीन करोगे हर एक नाल होता है जेड़ा ये मन है हुणे ये मन शब्द नाल सानू पता है भाई साहब जी इस शब्द का कीर्तन कर रहे हैं इस शब्द की व्याख्या हो रही है पर की हुंदा दूसरे पल ही जेड़ा ये मन है
कह लगे इन्हें पता नहीं कदों उड़ारी मारनी, कदों बदलने, पता नहीं एक घर में चला जाए या अपने मित्रों को चला जाए। शरीर इत्थे बैठे पर मन इन्नी छेती बदलता है, गुरमत चंगे पासे लगा होता है ते पता नहीं इस मन विच कदों गंदे विचार चल पे। खिमा करियो, सतगुरु जी की हजूरी विच मैं बचन कर रहा हाँ। कई बार ये होता है असी पवित्र थां ते बैठे होंगे हाँ, सतगुरु जी की हजूरी तो वध पवित्र थां की हो सकती है। पर तुसी कदी तजर्बा कीता जेड़ा ये मन है ना, ये पवित्र थां ते बैठा होंदा है जिथे चारे पासे गुरु की गल होर की होंदी है। साध संगत कई बार बंदा अपने मन ते लाहनत पाउंदा है, सोचदा मना तू बैठा किथे आ ते तेरे मन विच विचार किन्ने कु कंधे पे चल गया। ये हुंदा है हजूर ने ताई ते आख्या ना, कह लगे कबहू जीरा ऊंच चढ़त है, कबहू जाए पयाले, कदी ते रूहानियत दे शिखर ते पहुंच जांदा है ते कदी मन गंदगी दे पताल विच इन्ना कु डूंगा डिग जांदा है। बंदा सोच सोच के हैरान हो जाता है, कोई तू बैठा किथे है ते सोची की जाना। साध संगत ए मन है एडी छेती भी बस नहीं चलता, इनू टिकाउना पैंदा है, इनू बस विच करना पैंदा है। ते सतगुर ने आख्या बस विच उदों होएगा जदों तू सतगुर दे वचन परमात्मा दे नाम नूं जपेगा। साध संगत वक्त दी गल है, टाइम दी गल है, जेड़ा साहिब नीयत नवे सतगुर ने उस परमात्मा दे नाम नूं जपण दी हिदायत सानूं कीती। तो जदों तुसी गुरबाणी दा पाठ करोगे तुहानूं गुरबाणी विच ऐसियां बाणियां भी पढ़न नूं मिलणगियां ਜਿਹੜੀਆਂ सतगुरां ने टाइम के सरलेख हेठ उचारण कीतियां ने। जिवें बार है माह, जिवें पहरे, जिवें 15 तिथियां, जिवें 7 वार, जिवें दिन रैन, ये बाणियां ने इस टाइम के सरलेख हेठ उचारण कीतियां। ये सतगुरु जी की महानता है, साडे ते तरस खादा उन्होंने। असी वक्त नूं जिस हिस्से विच भी वंडिया सतगुर ने उस हिस्से नूं गुरबाणी विच लिख दिता ते कह दिता आओ मैं तेनू समझावां। जे तू पहर वंडे ने, जे तू दिन वंडे ने, जे तू सप्ताह बनाया, जे तू महीने बनाए ने, आ मैं तेनू दसा इन्हां विच करना की है। वक्त दी सब तो छोटी इकाई केड़ी है, मैं टूक मात्र बेनती करन दा यतन करांगा। तुसी सोहले साहिब दी बाणी पढ़ ली, असी शब्द पढ़दे विश्वे चसियां घड़ियां पहरा तित्ती वारी माहू समय की वंड है। विषय तो गल शुरू होंदी चसे आउंदे, फिर अगे पल आउंदे ने, घड़ियां आउंदियां ने। समय की सब तो छोटी इकाई केड़ी ते सब तो वड्डी इकाई केड़ी? थोड़ा जिहा ध्यान दिया क्योंकि अज असीं नवें साल मना रहे हैं, नवें साल की आरंभ हो गया। टाइम वक्त समा जेड़ा शब्द विषय आउंदा विद्वान मानते ने महान कोश के करता भाई तान सिंह जी नाभा उन्होंने समय की वंड की। जदों बंदा बंदे की अख ये 15 बार चमकती है, साड़ी अख चमकती है ना, जो असीं फोर भी कह देंगे भी अख फरकी। जदों 15 बार अख फरकती है, चमकती है, 15 बार अख चमके ओदा एक विषय बनता है। जो 15 बार अख चमके ओदा एक विषय बनता है, तो जो 15 विषयों का एक चसा
15 विषयां का एक चसा ते हजूर कहन लगे 30 चसियां का एक पल बनता है। ते हजूर ने कह दिता 60 पलों की एक घड़ी बनती है। ते अगे हजूर कह लगे याद रखो घड़ियां तो बाद तकरीबन 8 घड़ियां का एक पहर बनता है। कुछ विद्वानों ने 7 घड़ियां भी लिखियां। एक होर मैं बेनती कर दिया 60 पलों की एक घड़ी घड़ियां तो बाद पहर बनते हैं। एक पहर 3 घंटे का होता है। एक पहर 3 घंटे का, दिन के 4 पहर, रात के 4 पहर, कुल मिला के 8 पहर। 8 पहर की दिन और रात बनती है। दिन और रात 8 पहर की। हुण दिन 7 होए, 7 दिनों का सत्संग जी एक सप्ताह बनता है। 4 सप्ताहां का एक महीना बनता है ते 12 महीनों का एक साल बनता। सतगुरां ने सब तो बड़ी इकाई भी ले ली महीने ते सब तो छोटी इकाई जिन्हों असी पल कह लीए वो भी हजूर ने ले ली। असी वचन पढ़ते हैं पहले पहरे बन जा रहा, पहले पहरे बन जा रहा मित्रा। हुक्म पया गरवास उत्ते पहरां की गल कीती। 4 पहर दिन के भी गिनाए ते 4 पहर रात के भी गिना दिते। तू दिन के पहरियां विच की करना है, रात के 4 पहरां विच तू की करना है। साध संगत वेखो तुसीं वचन पढ़दे एक घड़ी आधी घड़ी आधी होंदे आप एक घड़ी कितने को मिनट की होए तुसीं अंदाजा लो। तकरीबन एक घड़ी 25 को मिनट की बनती है। एक घड़ी 25 को मिनट की बनती है। भगत कबीर साहब कह लगे जे तू उस परमात्मा को आराधना है जेड़ा नीत नवा है, कह लगे याद रख हर पल हर घड़ी ओनू आराध। ते भगत कबीर साहब जी वचन करते हैं एक घड़ी आधी मुँह ते याद भगतन सेती गोस्ते जो कीनो सोला। एक घड़ी ओदी भी अद्धी करती फिर ओदी भी अद्धी कर दी किन्ने को मिनट बनते। एक घड़ी 25 मिनट की 25 मिनट का अध करो 12 मिनट बनते 12.5 मिनट ओदा अध कर दे 5-6 मिनट बन गए। हुण भगत साहब कह रहे जे तेरे को वक्त की टाइम नहीं पर एक कदी ना कह मेरे को टाइम नहीं, मेरे को वक्त नहीं। सासंगत याद रखो टाइम वक्त कदी किसी का लिहाज नहीं करेगा। तुसी सो जाओगे वक्त कदी नहीं सोएगा। असी आखते आराम कर लिए थोड़ा जा थक गए पर टाइम दियां सुइयां भी उस तरह भूली जाएंगियां ना। उन्हें थोड़ा रुकना है। उन्होंने कभी किसी का परहेज नहीं करना। शायद ताही भाई वीर सिंह ने कह दिता कह लगे मैं रही वास्ते पा समय ने एक ना मनी ते आगे कह दिता मैं पल पल रही तरीक समय खिसकाए कन्नी। ए वक्त ए टाइम तुसी मुट्ठी विच रेता पकड़ो ज्यादा देर तक वो रेता तुम्हारी मुट्ठी विच नहीं रह सकेगा। वक्त वो तो भी तेज है। वक्त बनने की कोशिश बड़िया ने की पर टाइम किसी का नहीं बनेगा। वक्त किसी का नहीं बनया, किसी का लिहाज नहीं करेगा। हजूर ने नहीं आखिया इस वक्त को संभाल, इस टाइम की कदर कर। एक अंग्रेज इतिहासकार होए ने साध संगत ओदा नाम सी स्मिथ मॉर्डन। ओदियां अनेकां पुस्तकां पंजाबी विच भी उल्लेख किया गया, हिंदी विच भी हुईयां। कोई गल घटना का जिक्र घटना लिखदा है कह लगे जो टाइम है वक्त है
इन्हें अपने हाथ विच ना एक दातर फड़िया हुआ, जिस दातर के दोवें पासे धंधे ने, ये दातर तां फड़िया हुआ, इन्हें किसी का लिहाज नहीं करना, चाहे कोई अपना, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे तख्त ते बैठन वाला है ते जां तख्त ते बैठन वाले का हुक्म मनन वाला है। इन्हें कभी किसी का लिहाज नहीं करना, इन्हें तुरी जाना है। ते जेड़ा इस वक्त के नाल चलेगा, हजूर कहते वक्त ओदी कदर पाएगा। साध संगत जी, सतगुर ने सानू ये नहीं आखिया कि तू इस दिन बानी पढ़नी, तू इस समय में इबादत करनी। हजूर ने आखिया दिना ते ना जाए, हफ्तियां ते ना कर पा, महीनियां ते ना छड़ भी अगले साल अमृत छकांगे, अगले महीने बानी पढ़नी शुरू करांगे, अगले सप्ताह सिमरन सेवा करनी शुरू करांगे। असीं कहने हैं, मैं तां अर्ज कर रहा, पर याद रखो कल किसी ने देखिया है, किसी ने देखिया। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पूछा गया, सतगुरु जी तुहाडी उम्र कितनी? सानू की पूछे, असी जवाब देंगे भी मैं 30 साल का, मैं 35 साल का, मैं 40 साल का, मैं 60 साल का। पर हजूर ने पूछा तुहाडी उम्र कितनी? हजूर ने पता किया। सतगुरु जी कह लगे हम आदमी हाँ एक दमी, दमी क्यों आ, दमी बनिया दम तो, दम मीन्स श्वास। हजूर ने आख्या दो तरह के बंदे दुनिया के ने, एक वो जेड़े दम दम परमात्मा नूं चेते करते ने, एक साह चेते करते हैं। ते दुनिया के दूसरे तरह के वो लोग ने साह वो भी ले रहे ने, कह लगे पर हर एक साह उन्हें रब चेते नहीं आता, हर एक साह केवल ते केवल माया चेते आती है। दो वजह, दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए। एक वो गुरमुख जेड़े श्वास श्वास रब की इबादत ओनू चेते करते हैं, उन्होंने पता है सानू नहीं पता साडा समा कदों पूरा हो जाएगा, पता है उन्होंने, पता नहीं अज असी अपने मंजे पे बैठे हैं आराम पे करते हैं, पता नहीं सवेर सूरज चढ़ता देखना है कि नहीं देखना, कोई पता नहीं होता। वो वक्त अगले को नहीं छड्डदे। साध संगत के घोर में वर्ज करते हैं, जेड़ा वक्त निकल गया तुसी ओनू पकड़ नहीं सकते। जो बीत गया है, किसी ने बड़ी सोहनी गल की, उन्हें 3 गल्लां कही वक्त की गल, टाइम की। कहन लगा जी नानकी दरबार इंग्लिश में जेड़ा भूतकाल है उन्होंने आखने पास्ट बीत गया, जो आना है वो है फ्यूचर, जो चल रहा है प्रेजेंट। देखो जेड़ा साडा पास्ट है, जो भूतकाल है, 1 घंटे पहले असीं इत्थे बैठे हाँ, ये हिस्ट्री बन जाएगा भी अज के दिन इत्थे दीवान सजिया, नवा साल मनाएंगे, हिस्ट्री बन जाएगा। जो पास्ट है वो हिस्ट्री है, इतिहास बन जाएगा। जेड़ा फ्यूचर है वो मिस्ट्री है, मिस्ट्री का भाव होता रहस्य है, सानू पता नहीं कल की होना है। फ्यूचर का पता है किसी ने भी मेरा फ्यूचर आ होना है, एक दिन का नहीं इतने पता सी कि साल का सोच के बैठ जाए। पास्ट हिस्ट्री है, फ्यूचर मिस्ट्री है। हजूर ने कह दिया फिर जिंदगी की है, तो उन्हें जवाब दिता कहने के प्रेजेंट जिंदगी है। जेड़ा श्वास आ रहा है उत्ते मेरा काबू है, जेड़ा श्वास आ रहा है मैं ओनू रब दे लेखे ला सकता वा, जेड़ा चला गया ना ओनू वापस लिया सकता वा।
विश्वास आ रहा है वो मैं लेखे में ला सकता। साध संगत मैं बेनती कर रहा था, देखो एक शब्द है दम दम सदा संभालता दम ना बिरखा जाए। दूसरे पासे हजूर ने आख्या माया मन होना विसरे मांगे दम दम। इनू रब विसर गया, रब भुल गया, पर माया इनू भुली नहीं। ये हर एक सवास सवास माया नूं चेते पिया करा और उन्हां दा भला नहीं होना, उन्हां दा उधार नहीं होना। साध संगत वख वख समा एक कदी किसे का नहीं बने। वक्त ने हर एक बंदे नूं धोखा ही दिता है। जिस बंदे ने वक्त नहीं संभालिया, एक विद्वान वो आख्या करते सन, याद रखिए जे तू वक्त नूं अज नहीं संभालेगा आने वाले समय वक्त ने तेनों भी नहीं संभालना। जे तू अज का वक्त अज का टाइम नहीं संभालेगा, साडे पंजाबियां विच ना हिंदुस्तानियां विच इस मुल्क विच रहन वालियां विच ये प्रॉब्लम है। असी वक्त के पाबंद नहीं, पर तुसी फॉरन चले जाओ कैनेडा अमेरिका, वो लोग टाइम दे बड़े पाबंद हैं। 10 लॉकडाउन तो एक दिन पहले कैनेडा तो है, केवल एक शायद जे नाम का उत्थे ही होंदा, पर कुदरती एक दिन पहला आया। उतों के हालात देखते जिन्हें उतों के लोग रहते शासन इन्ने को टाइम के पाबंद बंदे ने कि उन्होंने वेख के सानू अपने आप से हैरानी होती है भी असी कित्थे खड़े आ ते लोग कित्थे खड़े। वैसे जे सोचिया जाए ना कुछ हद तक जेड़ा गुरु नानक सच्चे पातशाह का संकल्प सी, कॉन्सैप्ट सी, असली ते ओही फॉलो कर रहे। गुरु साहब ने सानू जमा करना नहीं सिखाया, उतों के लोग जमा नहीं करते। हजूर ने वक्त का पाबंद रहना सिखाया, गैर जिम्मेदार होना नहीं सिखाया, उतों के लोग जिम्मेवारी समझते हैं। साध संगत इस करके देखो अज असी इत्थे नवां साल मना के चेत महीने की अज आरंभता हुई तो मैं अखीर में एक बेनती कह के फतेह बुला देनी है, क्योंकि दान का वक्त समा पूरा हो गया। साध संगत जितने तुसी इत्थे बैठे हो वेखो नानक शाही संमत असी आखदा संमत अर्थ होंदा साल, विक्रमी ईस्वी ये मैं गल पहला कर रही हूं। अज का साल है संमत चढ़े इन्हें वक्त हौली हौली बीतते जाना, पर अज तुसी एक गल सीख के जाओ, प्रण करके जाओ। जिवें भाई नंदलाल जी आखदे ने आगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती। जो पीछे हो गया उन्होंने असीं बदल नहीं सकते। हाँ असी उस कोलों सीख सकते हैं, असी उस कोलों सेध लै सकते हैं, ना उन्होंने बदल सकते हैं ना उन्होंने अगे लिया सकते हैं, बस वो सीख के अपना अगला पल उन्होंने सुधार सकते। जो पीछे बीत गया जिन्हें पता नहीं कितने कुछ साल लंघ गए, किन्ने कुछ चेत के महीने असी देखे ने। साध संगत अरदास गुरु मालक जी जड़ा अज चेत का महीना चढ़े है ना, कृपा कर मैं तेन कदी भुला ना, तो हर पल मैनू चेते रहे, तेरी याद कदी मेरे अंदरों ना भुले, कदी तेरा नाम मेरे अंदरों ना विसरे। जे नाम भुल गया ना, जे परमात्मा की याद भुल गई सच जाने फिर ये इकल्ला शरीर है। जे असी अपने आप को आखते ना कि असी बंदे की जून में आए हैं, याद रखो जेड़े घर में कोई पक्षी पालता है, कोई पशु पालता है, कोई कुत्ते पालता है, बिल्लियां भी पालते हैं,
जे कुत्ता कोई शरारत करे, गलती करे, कभी किसी ने आख्या तो कुत्ता बन जा, कभी नहीं आख्या। बंदा गलती करता है, ये बंदे को ही क्यों आख्या जाता है तू बंदा बन जाओ, क्यों किया जाता है? भाव की ये अजे तक बंदा बनया नहीं। बंदा किवें बनेगा? हजूर ने आख्या बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोज तरो के प्यार। जहाँ हजूर ने आख्या बंदा होए बंदगी है, जे तू बंदा है कह के बंदगी ना भुला दवी। जे एक याद रखो, उन्ना चिर तक जिंदगी है जिन्ना चिर तक जिंदगी में बंदगी रहेगी। जो बंदगी नहीं रहेगी सच जानियो ये जिंदगी गंदगी बन जाएगी। सतगुरु जी कृपा कर असी नाम सिमरन नाल जुड़ सकीए। सवास सवास सानू रब चेते आए, परमात्मा चेते आए। ऐसी सतगुरु साडे ते कृपा कर। आप जी समूह संगत बड़े टिका एकाग्रता आप जी ने बनाई, आप जी का कोट कोट शुक्र है। आप जी समूह संगत इस नानक शाही 553 संवत चढ़े, आप जी समूह संगतां के दी लाख लाख बधाई होगी। सतगुरु जी कृपा कर, कोड़ कोड़ शुक्र है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का विशेष धन्यवाद इत्थों की समूह प्रबंधन कमेटी का ते खास मेरे वीर भाई कुलविंदर सिंह जी हैड ग्रंथी साहब के संस्थान के जिन्होंने ने आप जी संगत का हुक्म संदेश दास तक पहुँचाया है। ये वीर असी इकट्ठे 34 साल भी चले, बड़ा प्यार सतगुरां दी कृपा इन्हां ते ये बख्शिश ये रहमत इन्हां ते इसे तरह बनी रहे। सो आप जी सारिया संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद है जी। बेअंत प्रकार दी भुलां गलतियां हुईयां ने, सतगुरु जी आप जी समूह संगत बख्शण योग है। आप जी ने बख्श देना। बुलाओ फतेह जी